हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड नाइट, जिस भी टाइम आप इस लेक्चर या इस वीडियो को देख रहे हैं। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बीएमएलएस पाठशाला। ठीक है। तो इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे स्टेरिलाइजेशन के बारे में, बट ये जान लेते हैं किसमें पढ़ रहे थे। ठीक है। जनरल क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी बीएमएलएस 201 में। ठीक है। हमने फर्स्ट यूनिट इसकी पूरी कवर कर ली है। वीडियो लेक्चर हमारे चैनल पे पोस्टेड है, आप चाहो तो वहां पे देख सकते हो। ठीक है। जो हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, हमने स्टेरिलाइजेशन की फर्स्ट यूनिट कवर कर ली थी, जिसमें हमने डिफिनेशन, टाइप्स, प्रिंसिपल, ठीक है, ये सारे हमने चीजें इसके अंदर कवर कर ली। ठीक है। आज जो हमारा लेक्चर है वो हीट स्टेरिलाइजेशन के ऊपर है कि हीटिंग मेथड में क्या होता है, जैसे ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ ऑटोक्लेव। ठीक, टू ऑटोक्लेव। ठीक, इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है। अच्छा, आज हम लोग का जो लेक्चर रहेगा सिर्फ खाली क्या रहेगा, ड्राई हीट के ऊपर रहेगा, और इसमें स्पेशल रेफरेंस हम लोग क्या लेंगे, हॉट एयर ओवन लेंगे। क्योंकि हॉट एयर ओवन लास्ट टाइम क्या हम फिफ्थ सेमेस्टर तक की हो चुका है, मैंने देखा है कि इससे पहले जितने एग्जाम हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के, सब में कहीं ना कहीं हॉट एयर ओवन 5 नंबर में, इंस्टेंस 10 नंबर में भी आने की चांसेस ज्यादा है। ठीक है। तो इस वजह से हम लोग हॉट एयर ओवन को पूरे अच्छे से डिटेल में जान लेंगे, क्या चीजें कैसे होती है, उसका स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल, ठीक है, प्रोसीजर, मैकेनिज्म एक्शन, टिक, प्रिंसिपल, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और एक चीज और, अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहां से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। देन हमारा क्या है, ये जो लेक्चर है, ये जो जो टॉपिक्स हम लोग कहाँ से उठाते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, वो सारी रेफरेंस बुक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप वहां से चाहो डाउनलोड कर लो। अगर वहां नहीं मिलती है तो आप जाके हमारे टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हीट। ठीक है। हीट हीट स्टेरिलाइजेशन। देखो, हीट स्टेरिलाइजेशन हमारा जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट कॉमनली हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है। जितनी माइक्रोबायोलॉजी की लैब में हीट मेथड हर जगह पे लग रहा है, कैसे लग रहा है अभी देखेंगे आगे लेक्चर्स में, इसके प्रोसीजर, टाइप्स, ठीक है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमारा यही क्वेश्चन आ रहा है कि इसको हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है। पहले तो थोड़े जो सेंटेंस लिखे उनको रीड कर लेते हैं। ठीक है। उससे हमें कुछ थोड़े बहुत क्लियरिफिकेशन हो जाएंगे। हीट स्टेरिलाइजेशन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड रिलायबल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा यूज भी हो रहा है, और जो है रिलायबल मेथड्स भी है। अभी क्यों है इसको जानने को, इन्वॉल्विंग डिस्ट्रक्शन ऑफ एंजाइम एंड अदर एसेंशियल सेल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक हिसाब से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो भी हमारे सेल्स के अंदर एंजाइम पाए जा रहे हैं और जो उसके एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो सब क्या हो रहा है, उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। दैट मीन उसको डैमेज कर दे रहा है, डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। ठीक है। हीट के अंदर, हीट स्टेरिलाइजेशन के अंदर ये चीज हो रही है। ठीक है। देन आगे जानते हैं क्या कह रहा है। हीट स्टेरिलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट यूज टू हाई टेम्परेचर टू किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्पोर। ठीक है। अब इससे पहले लेक्चर में जब हम लोग स्टेलाइजेशन पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें हमने स्टेलाइजेशन की डिफिनेशन में ये भी पढ़ा था कि ये क्या कर रहा है, इसकी वेजिटेटिव फॉर्म और हमारा स्पोर फॉर्म, इन दोनों को किल कर रहा है। ठीक है। मैं समझ गया कि हाँ, इन दोनों को किल कर रहा है। अब बहुत से मेथड्स हैं उसमें, एक हिसाब से स्पोर्स नहीं किल होते हैं। ठीक है। तो कौन कौन से और अदर मेथड है इसमें स्पोर्स नहीं किल होते हैं, वो हम लोग जब आगे पढ़ते रहेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है। बट हम लोग स्टेलाइजेशन के बेसिस पर हम जान रहे हैं कि स्पोर्स किल होते हैं। तो एक हीटिंग मेथड में भी हमारा क्या होता है, स्पोर्स किल हो जाते हैं। ठीक है। अब स्पोर्स होते क्या है, क्या चीजें हैं, ये हमारे जो एक हिसाब से स्पोर्ट्स हमारी ऐसी फॉर्म होती है जिनका जो है, जो हमारा एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है वो नहीं होती है। दैट मीन्स वो हमारे से स्लो होती है या बंद रहती है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसकी बात कर लेते हैं इसके टाइप्स पे। ठीक है। तो टाइप्स में हमारा जो हीटिंग के टाइप्स हैं, ये दो टाइप्स के आपने जानते ही होंगे, इससे पहले लेक्चर में बताया हुआ है, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। ठीक है। अब हम लोग जंप करते हैं ड्राई हीट पे। आज ड्राई हीट के बारे में पढ़ेंगे, और स्पेशल रेफरेंस हम लोग किसका लेंगे, हॉट एयर ओवन का। ठीक है। क्यों लेंगे अभी वो भी हम लोग बता चुके हैं कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम लोग क्या लेंगे, हॉट एयर ओवन को भी डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा मॉइस्ट हीट पे। ठीक है। जिसमें हम लोग ऑटोक्लेव के बारे में जानेंगे। तो हम लोग बात करते हैं हॉट
हॉट एयर ओवन, ठीक, सॉरी, ड्राई हीट, ठीक है, मैकेनिज्म। अब जैसे कोई चीज हो रही है, जैसे हमारे भी ड्राई हीट का हम लोग मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, वैसे हम लोग मॉइस्ट हीट का भी जानेंगे। आज सिर्फ ड्राई हीट का जान लेते हैं कि क्या होता है, कैसे काम कर रहा है, कैसे चीजें हैं, ठीक है। तो ड्राई हीट किल द ऑर्गेनिज्म बाय कॉजिंग डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन। जो हमारे बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, उनका क्या कर रहा है, डीनेचुरेशन करा दे रहा है, ऑक्सीडेटिव डैमेज प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। एंड क्या हो रहा है, बाय द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एविलेट लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, उनके मतलब एक हिसाब से उनका टॉक्सिक टॉक्सिक इफेक्ट शो कर दे रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या है, बैक्टीरियल डीनेचुरेशन, ऑक्सीडेटिव डैमेज एंड हमारा इलेक्ट्रोलाइट लेवल या टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक। तो ये चीज हमारे इसके मैकेनिज्म में हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमारा स्टेरिलाइजेशन है, हीट स्टेरिलाइजेशन या ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, इनके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा हो गया एक रेड हीट, ठीक है, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन, और हमारा क्या, हॉट एयर ओवन, ठीक है। तो जैसे हमारा रेड हीट है, क्या होता है, कैसे होता है, फ्लेमिंग क्या होती है, ठीक है। देखो हमने और जो हम अच्छी बुक्स हैं उसमें बताया गया है, ठीक है, कि फ्लेमिंग को ही टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक हमारा क्या था, मतलब फ्लेमिंग हो गया, जो जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, रेड हीट कर दे रहे हैं, मतलब लॉन्ग टाइम तक की हम लोग क्या करते हैं, फ्लेम के पास लाते हैं। फ्लेम और रेड हीट, अभी देखो दो कॉन्सेप्ट समझोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। दोनों में ही क्या होता है, फ्लेम का नीड होता है, ठीक है। बट इसको अलग अलग मैंने क्यों पढ़ा दिया, कि इसमें डिफरेंस क्रिएट रहे, अच्छा, ठीक है। डिफरेंस इन सेंस क्या है, जो हमारा रेड हीट है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, जो ये हमारा रेड हीट है, ठीक, इसकी हम लोग बात करें, इसमें हो क्या रह रहा है, कि जो हमारा एक हिसाब से टिप है, एक हिसाब से फॉरसिप की या हमारा वायर लूप की, उसको हम रेड हॉट कर दे रहे हैं, बिल्कुल अभी आगे हम इमेज में देख के क्लियर कर लेंगे। और फ्लेम में होता है, हम लोग जो ग्लासवेयर्स वगैरह होते हैं, जब हम लोग पोरिंग वगैरह कर रहे होते हैं मीडिया के ऊपर, ठीक है, तब उस टाइम पे उसको हम लोग हीट करते हैं, कि हमारा वो जो सरफेस है, जो उसकी माउथ है, वो ग्लासवेयर की, वो प्रॉपर क्या रहे, मेरी स्टराइल है। और क्या हो, जो हमारा एक हिसाब से मीडिया है, ठीक है, वो मेरा पूरा लिक्विफाइड है, एंड देन उसके बाद वो हमारा पोर हो पेट्री डिश में। देखते हैं आगे क्या चीजें होती हैं, ठीक है, डिटेल में जानते हैं, कि ये समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है अब, हाँ, अब हम लोग बात करें हीट, ठीक है। हीट की बात करें, हीट में देखो हमारा हुआ क्या, जो हमारा रेड हीट है, ठीक है, रेड हीट में हम लोग क्या रहे हैं, इनोकुलेटिंग वायर लूप, वायर वायर और लूप टिप्स ऑफ फॉरसिप एंड निडल्स आर हेल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बंसल बर्नर टिल दे बिकम रेड हॉट, ठीक है। इसको हम लोग इतनी देर तक बंसल बर्नर पे रखेंगे कि वो क्या हो जाए, रेड हॉट जगह। देखो मैंने साइड में एक इमेज लगा दी, इसीलिए ये हमारा बंसल बर्नर है, और क्या है, ये हमारा वायर लूप होता है, ठीक है। वायर लूप को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, और ये जो हीट होती है हमारी, ठीक है, हमने इतनी देर तक इसको फ्लेम पे रख रहे हैं, ठीक है, ये फ्लेम पे रख रहे हैं, तो उसकी वजह से देखो ये रेड हॉट हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे वायर लूप बने होते हैं, ये हमारे जो है क्या नाम है, टंगस्टम के बने होते हैं, ठीक है। ये बहुत जल्दी एक हिसाब से हमारा क्या होते हैं, कूल होते हैं, और मतलब हॉट होते हैं, एंड बहुत जल्दी हमारे कूल हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई दिक्कत है, ठीक। नेक्स्ट हमारा बात कर रहे हैं फ्लेमिंग, एग्जाम्पल में वायर लूप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये फ्लेमिंग क्या होता है, फ्लेमिंग इज अ टेक्निक दैट आर यूज टू फ्लेम टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्टराइल द इक्विपमेंट्स, ठीक है। अब इसमें क्या चीजें हैं, देखो फ्लेमिंग में हमारा क्या हो गया, फ्लेमिंग का हमारी टेक्निक है, हाँ, इसमें हम लोग जान रहे फ्लेम का यूज करें और किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्टराइल द इक्विपमेंट, ठीक है। अभी देखो कैसे करते हैं, और एक डिफरेंस और है, शॉर्ट टाइम एक्सपोज विथ नॉट ऑल द आइटम्स टू बिकम रेड हॉट। देखो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखो देखो रेड हॉट कर रहे थे, और इसमें हम लोग रेड हॉट नहीं कर रहे हैं। देखो एग्जांपल में जो मैंने पोरिंग वाला आपको बताया, तो जब हम लोग मीडिया पोर करते हैं, तो उस टाइम ये हमारा पूरा लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट है, ठीक है, ये हमारा कोनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर इस जगह पे देखो मीडिया पड़ा हुआ है, ठीक, ग्रीन कलर का, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हमें अभी नाम नहीं, क्लेमेडिया वगैरह कुछ भी, सॉरी, न्यूट्रल सगार वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे सही से डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या, ये हमारा मतलब जो मीडिया इसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। इसका जो माउथ की टिप है, देखो हम लोग उसको अच्छे से हीट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इतना ही हीट करना है कि ये रेड हॉट ना हो जाए, और हीट करने के बाद देखो हमारी बैटरी डिस साइड में रखी होंगी, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, उसको पोर कर लेते हैं, ठीक। तो इसमें इतना ही है, इसको इतना बस की जो टिप्स होती है, इसको माउथ है, ठीक, इस माउथ को हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से स्टराइल करते हैं फ्लेम के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया।
नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इंसिनरेशन। ठीक है, इंसिनरेशन एक हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट भी है और जानना बहुत इजी भी है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, इंसिनरेशन इज यूज फॉर द डिस्पोजेबल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। अब फर्स्ट सेमेस्टर में आपने बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में पढ़ा होगा, इसके टाइप्स पढ़े होंगे, कौन कौन से बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं। ठीक है, एनाटॉमिकल वेस्ट होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल होता है, पैथोलॉजिकल होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट हमारी एक हिसाब से जनरेट होते हैं हमारी मेडिकल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो अब हुआ क्या, इसमें क्या करते हैं, इट बर्न द एनाटॉमिकल वेस्ट। अब एनाटॉमिकल वेस्ट होते क्या है, एनाटॉमिकल वेस्ट हमारे जैसे पोस्ट ऑपरेटिव पार्ट्स वगैरह हो गए, ठीक है, और जो भी हमारे ऑर्गन्स वगैरह हो गए, ठीक है, उनको अगर हमें डिस्कार्ड करना हो तो हम लोग इंसिनरेशन का यूज करते हैं। एंड माइक्रोबायोलॉजिकल में जो भी हमारे कल्चर हो गए, कोई कंटामिनेटेड स्लाइड्स वगैरह हो गई, डेट मीन्स जैसे टीबी की हाईली पॉजिटिव स्लाइड्स आती हैं, ठीक है, उसके ले सकते हैं, एफबी की स्लाइड्स वगैरह। ठीक है, तो जो भी एक हिसाब से हार्मफुल बैक्टीरियाज की स्लाइड्स वगैरह होती हैं उनको हमें डिस्कार्ड करना हो तो हम लोग इसी में करते हैं। ठीक है, दे प्रोवाइडिंग अ वेरी हाई टेम्परेचर। अब वो हाई टेम्परेचर कितना होता है, 870 से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस तक की हमारा उसका हाई टेम्परेचर होता है। एंड दे बाय कन्वर्टिंग द वेस्ट वेस्ट इनटू द एश। ठीक है, इसमें होता क्या है, ठीक है, जो भी हमारा ये बायोमेडिकल वेस्ट है, ठीक है, जो भी हमारा एनाटॉमिकल या माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट है, एक तो हम उसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, और इसमें होता क्या है, जो हमारा वेस्ट है वो सिंपल जो है हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऐश में कन्वर्ट होता है। कॉमन सी बात है, कोई चीज हमारा अगर आग में डाल दोगे तो वो क्या होगा, वो ऐश में मतलब राख में बदल जाएगा। देखो ये इस टाइप की मशीन्स होती हैं, इसी में हम लोग क्या करते हैं, उसको रख के एंड देन इसको बंद कर देते हैं, और ये पूरा उसको क्या कर देता है, इतना टेम्परेचर इसके अंदर होता है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या होता है, वो हमारा पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमारी इसके अंदर थी, किसके अंदर, हमारे ड्राई हीट के अंदर। ये तीन हमारे प्रोसीजर्स हो गए। अब जो चौथा है, जो मेन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, हमारा हॉट एयर ओवन। ठीक है, हॉट एयर ओवन हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो हमारा इक्विपमेंट्स वाला लेक्चर था उसमें भी हमने पढ़ा है, कोशिश की थी डिटेल में ही ले जाने की, बट यहाँ पे भी कुछ चीजें हम आपको नहीं देंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देख लेना एंड तक की, शायद कुछ आपको नया मिल जाए। ठीक है, और मैंने कोशिश की है कि इसमें कुछ नया बताने की। जो स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल है ये मैंने बताया है, इससे पहले कैलिब्रेशन वाले में मैंने स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल नहीं बताया था, मैंने आपसे कहा था मैं वहां बताऊंगा। ठीक, कैसे करेंगे क्या करेंगे अभी देखते हैं। अब हॉट एयर ओवन। ठीक है, अब हॉट एयर ओवन तो ये आप जान ही रहे हो। ठीक है, मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर स्टेरिलाइजेशन बाय ड्राई हीट। ठीक है, ये ड्राई हीट में हम लोग इसको बहुत सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये एक हिसाब से क्या है, इसमें जो इसका मोस्ट कॉमनली टेम्परेचर है, जो एग्जामिनर भी आता है, ठीक है, तो वो भी हमारा क्या करता है, वाइवा के टाइम इस टेम्परेचर को आप याद रखिएगा, और इंस्टेंस होल लाइफ याद रखेगा। जब भी आप माइक्रोबायोलॉजी की लैब में या किसी मेडिकल इंडस्ट्री में, ठीक, जहाँ पे स्टेरिलाइजेशन का यूज होता है, तो वहां पे हॉट एयर ओवन की नीड होगी। ठीक है, वहां पे हॉट एयर ओवन होगा। आपको क्या करना है, 160 डिग्री सेल्सियस को 1 आवर्स के लिए हमें उसे चलाना है। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ हमारे स्पेशल्स बुक्स थी, मतलब अदर्स बुक, हम लोग एक बुक से कंटेंट बनाते नहीं ना, तो हम लोग ने क्या किया, एक हिसाब से जो टेबल्स हमें मिली है, जो इंपॉर्टेंट टेबल्स है, ठीक है, एक यहाँ पे सेंस लगाने वाली बात है। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने अगर टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस रखा, ठीक है, बुक्स के अकॉर्डिंग हमारा उसको 45 मिनट चलाते हैं, बट स्टैंडर्डली अब जो कॉमन यूज हो रहा है 1 आवर्स के लिए हम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो बुक्स के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, ये 160 डिग्री सेल्सियस है हमारा 45 मिनट्स। ठीक, ये हो गया। अब जरा देखना, हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे और टाइम को रिड्यूस करते जाएंगे। 170 लिया तो 18 मिनट के लिए हो गया, 180 लिया तो 7.5 मिनट्स के लिए हो गया, एंड हमने 190 लिया तो 1.5 मिनट्स के लिए। ठीक है, तो हमारा क्या, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे हमारा क्या होगा, टाइम रिड्यूस होता जाएगा। ठीक, तो इसके अंदर यही चीज बताई गई है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इसका बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास टू द हीटिंग कॉइल, एक हमारी हीटिंग कॉइल होती है, या हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं, या हीटर बोलते हैं, अभी आगे इक्विपमेंट इसके कंपोनेंट्स पढ़ाएंगे तो वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट टू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा कहाँ कन्वर्ट हो रही है, हीटिंग एनर्जी में हमारा कन्वर्ट हो जा रही है। ठीक है, तो इसमें बस खाली इतना ही है, इतना इसका छोटा सा सिंपल सा प्रिंसिपल है और कुछ नहीं है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग दूसरे पेज पे चलते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्या, इसके कंपोनेंट्स की। अब देख लेते हैं कंपोनेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे देखो, हॉट एयर कंपोनेंट्स में हमने इसका लैंग्वेज यहाँ पे नहीं लिखी, लैंग्वेज हमारे नोट्स में आपको वहां मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो, अब बात बता सब देंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे क्या है हमारे इसके कंपोनेंट,
सबसे पहले तो इसको याद करने के लिए सिंपली हम लोग क्या कर लें, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लें। एक तो हमारा मैकेनिकल पार्ट्स हो गया, दूसरा हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हो गया। ठीक है, अब ये जो मैकेनिकल पार्ट्स है इसके अंदर फर्दर एक हिसाब से ये सारी चीजें हमारी दी गई हैं। ठीक है, क्या क्या दी गई है, जैसे हमारा कैबिनेट कोड्स, ठीक है, अभी क्या होते हैं हम जानेंगे। चैम्बर्स हो गया, मैश या शेल्फ्स हो गई हमारी, मोटराइज फैन या ब्लोअर हम लोग कह सकते हैं, डोर हो गया, फाइबर्स ग्लास हो गए। ठीक, इनका क्या काम है, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होता है, ठीक, अभी डिटेल में बात करते हैं। देन इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल पार्ट में हमारा पावर सप्लाई, हीटर, थर्मोस्टेट, थर्म टेम्परेचर इंडिकेटर, टाइमर, फ्यूज और हमारा कंट्रोल पैनल। ठीक, इतनी चीजें हो गई। अब बात करते हैं हम लोग क्या, जो भी हमारा क्या था, सबसे पहला वाला मैकेनिकल के अंदर हमारा कैबिनेट या कोट। ठीक है, तो कैबिनेट या कोट जो हमारा है, ठीक है, ये हमारा बेसिकली जो बना होता है, ये हमारा एल्युमिनियम का और स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। अच्छा, इसका काम क्या होता है, ये जो भी हमारी एक हिसाब से प्रिवेंट करता है, जो भी हमारी हीट लॉस है उससे बचाने का काम कर रहा है। ठीक, तो इसका ये दो चीज हो गई, दो पॉइंट सफिशिएंट है, इतना याद रखो, इतना डिटेल में भी नहीं जाना है कि और क्या चीजें होती हैं, बट मेन काम क्या होता है, प्रिवेंट कर रहा है एक हिसाब से किससे, हीट लॉस से, और किसका बना होता है, एल्युमिनियम और स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्या, चैम्बर। ठीक है, अब चैम्बर के अंदर कहानी क्या होगी, देखो चैम्बर चैम्बर जो होता है वो हमारा रेक्टेंगुलर शेप का इसका चैम्बर होता है। ठीक है, मेड अप ऑफ एल्युमिनियम का बना होता है और स्टेनलेस स्टील का ये भी बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अब, जो हमारा क्या नाम है, मैश या हमारी शेल्फ जो होती हैं। अब इसका तो काम जान ही रहे हो आप लोग कि क्या होता है, कैसे होता है। ये जो हमारी होती है, ये इनका काम बेसिकली क्या होता है, जो हमारे एक हिसाब से ऑब्जेक्ट्स हैं या जो ग्लासवेयर्स हैं उनको होल्ड करने का काम क्या करता है, एक हिसाब से करता है। और बना किसका होता है, ये हमारा एल्युमिनियम के बने हुए होते हैं। ठीक, अभी दिखा देंगे डायग्राम में कहाँ पे क्या होता है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या है, मोटराइज फैन और ब्लोअर। ठीक, इसकी हम लोग बात करते हैं, जो मोटराइज फैन और ब्लोअर है। ठीक, इसकी हम लोग बात करें तो ये जो होते हैं, इसका मेन बेसिकली काम क्या होता है, जैसे ब्लोअर है, ठीक है, जो फैन है वो क्या करता है, जो हमारी हीट जनरेट हो रही है हॉट एयर ओवन के अंदर, उसको एक हिसाब से वाइडली डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरे हॉट एयर ओवन में, प्रॉपर वो हर जगह, हर कोने तक की पहुंच जाए। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, वो जो भी हमारी हीट प्रोड्यूस हो रही है हीटिंग एलिमेंट्स की वजह से, ठीक है, तो उसको पूरे हॉट एयर ओवन में अच्छे से वो हमारा पहुंच जाए। तो ये चीज के अंदर ये इसका काम होता है। ठीक है, अब डोर डोर हमारे क्या करते हैं, डोर हमारे कुछ ऐसे डिजाइन होते हैं कि वो क्या करते हैं, एक हिसाब से मिनिमाइज करते हैं हीट लॉस को, और क्या करते हैं, जो भी हमारा इंश्योर करते हैं जो लीक नो लीकेज ऑफ, मतलब जो एयर है उसकी कोई लीकेज वगैरह ना हो, वो हमारा करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा हो गया, अब जो एक हिसाब से थोड़ा यूनिक है, नाम भी बहुत कम ही सुनते होगे इसका, इसमें कुछ फाइबर्स के ग्लास लगे होते हैं। अब जैसे फाइबर्स के ग्लास हैं, ठीक है, इसका ये मतलब लगे कहाँ होते हैं, ये हमारा जो है इंटरनल, हाँ, इंटरनल कैबिनेट चैम्बर के अंदर, और क्या नाम है, आउटर जो भी कैबिनेट था इसके बीच में ये हमारा एक हिसाब से फिल्ड होते हैं, लगे लगे हुए होते हैं, थिक होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, मतलब एक हिसाब से अभी बताते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, जो हमारी हीट लॉस है एक हिसाब से, मतलब हम लोग बार बार खोलने बंद करने का काम करते हैं ना, तो एक हिसाब से क्या है, वो हमारी जो उसके अंदर हीट हो रही है, ठीक है, तो उसको मतलब सबसे बाहर ना लॉस हो या एक हिसाब से निकले ना, इसका बस यही काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लें, ट्यूब टाइप्स के हो गए। ठीक, कौन कौन से होते हैं, मतलब ये इसके भी दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक हमारा क्या हो गया, एक हमारा ब्राउन करके था। ठीक है, ब्राउन फाइबर ग्लास हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, एक हमारा येलो फाइबर ग्लास है। अब सर इसका काम क्या है, देखो ब्राउन फाइबर ग्लास और येलो, जो ब्राउन वाला में होता है ये देखो दोनों ही एक हिसाब से हमारे लिए थोड़े नुकसानदेह ही है। ठीक है, जैसे हमारे ब्राउन फाइबर ग्लास होते हैं, तो हम लोग क्या उसका मेन काम क्या होता है, ये हमारा इन्फ्लामेशन कराता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्स वगैरह हो गए वो हो गया। ठीक, और येलो के अंदर हमारा क्या होता है, जो स्किन इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, मतलब एक हिसाब से स्किन इन्फेक्शन कॉज कराने का काम करता है। ठीक, तो अगर आप हॉट एवर ओवन यूज कर रहे हो तो प्लीज आप प्रॉपर ग्लव्स वगैरह पहन के उसको यूज करो। ठीक है, क्योंकि जो इसकी हीटिंग रेडिएशन है वो भी हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, अब ये पूरा हमारा क्या हो गया, हमारा एक हिसाब से मैकेनिकल के अंदर हमने सारी चीजें जान ली। अब जान लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल के अंदर चीजें क्या होंगी। तो इलेक्ट्रिकल में सबसे पहले तो पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई से तो आप जान ही रहेंगे, ये क्या प्रोवाइड कराता है, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसको, हमारा जो हीटर होता है। ठीक है, दैट मीन जो हीटिंग है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हीटर एलिमेंट की। ठीक है, या हीटर। ठीक है, तो हीटर एलिमेंट को हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं, हीटिंग एलिमेंट्स जानते हैं। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है, जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें ऊपर से मिली है, ठीक है, उसको क्या करना है, हमारा थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करा देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा टेम्परेचर एक हिसाब से
थर्मोस्टेट, ठीक है। थर्मोस्टेट्स की बात कर लेते हैं। थर्मोस्टेट्स का मेन बेसिकली काम क्या होता है, हीटिंग सेंसर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, एक हिसाब से हीट को सेंस कर रहे हैं, और क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं ओवन के अंदर कितना क्या टेम्परेचर है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद क्या है हमारा, टेम्परेचर इंडिकेटर, ठीक है। टेम्परेचर इंडिकेटर में आप जान रहे हो, देखो इसमें हमारे दो चीजें यूज होती है, या तो हमारा थर्मोमीटर यूज कर लेते हैं, या तो हमारा थर्मोकपलर्स यूज कर लेते हैं। अब थर्मोमीटर तो आप जानते ही हो। अब थर्मो कपलर्स क्या होते हैं, एक प्रकार के स्पेशल डिवाइस होते हैं, ठीक है। जिसमें हमारा क्या होता है, एक हिसाब से वायर लगी होती है, हम लोग उसके अंदर डालते हैं, एक साइड में होल दिया होता है, ठीक है, उससे डालते हैं, एंड जब हम लोग चेक करते हैं कि हमारा इन साइड का जो हमारा इंटरनल चैम्बर का या इंटरनल टेम्परेचर है ओवन का, वो कितना है, ठीक। ये हो गया इंडिकेटर्स का। ठीक, देन हमारे टाइमर लगे होते हैं। अब टाइमर हमें क्या बताएंगे, जो भी हम लोग स्टेरिलाइजेशन का एक टाइम ड्यूरेशन होती है, ठीक है। उस टाइम को हमें देखना हो, जैसे 1 घंटे के लिए कर रहे हैं, 45 मिनट के कर रहे हैं, ठीक है, 8 मिनट के लिए, 7 मिनट के, 7.5 मिनट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो वो टाइम देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो टाइमर्स का यूज करते हैं, ठीक है। उसमें डिस्प्ले पे लगा होता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्या, फ्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे खुद के लिए, क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग जो हॉट एयर ओवन अपना यूज करते हैं, ठीक है। तो बहुत टाइम ऐसा क्या होता है, हाई लोड ऑफ एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, ठीक है। तो मेन काम क्या है, एक हिसाब से ये प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिकल डैमेज से, ठीक है। क्योंकि एक हिसाब से जो हाई करंट आएगा, तो हमारा उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट वगैरह होने की चांसेस होती है। तो इस वजह से फ्यूज इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, एक कंट्रोल पैनल, ठीक। कंट्रोल पैनल का काम क्या होता है, अब कंट्रोल पैनल में हमारे डिफरेंट पैरामीटर्स लगे होते हैं, जैसे टेम्परेचर, टाइम, ठीक है। और इस कंट्रोल पैनल में कुछ हमारे लाइट बल्ब लगे होते हैं, जैसे ग्रीन कलर का, रेड कलर का, ठीक है। वो सब क्या करते हैं, इंडिकेट्स करते हैं कि हमारा स्टेरिलाइजेशन कंप्लीट हुआ है कि नहीं कंप्लीट हुआ है, हॉट है मेरा ओवन पहले से प्री हीटेड है कि नहीं, और मतलब वो एक हिसाब से क्या, कंट्रोल पैनल में हमारी सारी चीज अवेलेबल रहती है, जिसका हम लोग यूज करते हैं, चेक करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जो भी हमारी अदर एक्टिविटीज है हॉट एयर ओवन की, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया पूरा, एक हिसाब से हॉट एयर और उनके कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। अगर आपको इसको रिटर्न में लिखने में प्रॉब्लम हो रही, तो मेरे हैंड रिटन नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे पड़े हुए हैं, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, 1 मिनट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब जैसे ये हमारा हॉट एयर आपको दे दिया जाए कभी लेबोरेटरी में, ठीक है, तो आप उसको कैसे ऑपरेट करोगे। अब देखो उसमें सारी चीजें, देखो वो जो हमने ग्लास की बात की थी, ये वही वाला ग्लास है, ठीक है। जो हमने फाइबर ग्लास की बात की थी, वो ये वही अलग ग्लास है, ठीक है। डोर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या नाम, कंट्रोल पैनल में देखो इसमें सब बल्ब वगैरह सर लगे हुए हैं, यहाँ पे बल्ब वगैरह हो गए हैं, ठीक है। नोब्स वगैरह लग गए, रेगुलेटर्स लगे हो गए, टेम्परेचर डिस्प्ले लगी हुई है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। ये हमारी शेल्फ वगैरह हो गई, अंदर हमारा पूरा कैबिनेट हो गया, ये पूरा कोट हो गया, ठीक। ये पूरा डोर हो गया, ठीक। ये सारी चीजें इसके अंदर है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसका कैसे इसको ऑपरेट करना है। जो हमारे पहले जो स्टार्ट करते हैं, देखो, ड्राई द आर्टिकल्स एंड प्लेस ऑन द शेल्फ, ठीक है। हमारे जो भी आर्टिकल्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक हिसाब से यहाँ पे जाके देखो रखेंगे, कुछ आर्टिकल रखा भी हुआ है, ठीक। आर्टिकल में कुछ भी हो सकता है, ग्लास वेयर वगैरह कुछ भी, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, जो भी हमारा डोर होगा उसको हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है। पुट ऑन द मेन स्विच, जो भी हमारा मेन स्विच होगा उसको हम लोग ऑन करेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, कंट्रोल द टेम्परेचर बाय कंट्रोलिंग पैनल। अब ये जो हमारा पूरा कंट्रोल पैनल देखो नीचे बना हुआ है, ये वाला हिस्सा, ये, ठीक है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा कंट्रोल कर लेंगे। नेक्स्ट, कीप इट ऑन फॉर रिक्वायर्ड टाइम। जो भी हमारे इसको रिक्वायर्ड टाइम से हम लोग क्या करते हैं, 1 आवर्स के लिए छोड़ते हैं ना, 160 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम लोग उसको 1 आवर्स के लिए हम लोग छोड़ देंगे, ठीक। देन उसके बाद क्या है, पुट ऑफ द मेन स्विच, जो हमारा मेन स्विच है उसको हम लोग बंद कर देंगे, एंड रिमूव द आर्टिकल्स, जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं उनको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्टेरिलाइजेशन का पूरा ये मतलब एक हिसाब से प्रोसीजर या ऑपरेशन, ये कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात किसकी करने जा रहे हैं, हाँ। अब जो एक इम्पोर्टेंट एक नई चीज मिल गई हमें, स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल। देखो स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल हम लोग इसलिए लगाते हैं कि जो हमारा स्टेरिलाइजेशन हो रहा है, ये सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, हुआ कि नहीं हुआ, ये हम लोग चेक करने के लिए। मतलब हमें तो पता नहीं, 160 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं हमने उसमें ग्लासवेयर रखा, अब हमें कैसे पता कि जो हमारा ग्लासवेयर है पूरा स्टेराइल हुआ कि नहीं हुआ, तो उसको भी मॉनिटर करना जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल लगाते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्टेरिलाइजेशन डन बाय द हॉट एयर ओवन कैन बी मॉनिटर्ड बाय, ठीक। किससे हम लोग मॉनिटर करेंगे, एक तो हमारे बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, और फिजिकल कंट्रोल्स भी होते हैं, वही बताते हैं, ठीक है।
जो बायोलॉजिकल हमारे क्या होते हैं, एक हिसाब से इंडिकेटर, इसमें जैसे इसमें कुछ स्पोर्स यूज करते हैं जो 10 to the power 6 के हमारे एज अ इसकी साइज होती है, ठीक है। उसकी बात की गई ऑफ अ नॉन टॉक्सिजेनिक स्टेन, इसका नॉन टॉक्सिजेनिक स्टेन ऑफ द क्लॉस्ट्रिडियम टाइटिनी, ठीक है। क्लॉस्ट्रिडियम टाइटिनी का एक हमारा एक हिसाब से नॉन टॉक्सिजेनिक हम स्ट्रेन लेते हैं, आर यूज एज अ माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट ऑफ द ड्राई हीट एफिशिएंसी। देखो इसमें क्या होता है, जो क्लॉस्ट्रिडियम टाइटिनी होती है इसको हम लोग क्या करते हैं, हॉट एयर ऑन के अंदर रखते हैं, और रखने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, स्टेरिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है वैसे इसको हम लोग रन कराते हैं, और रन कराने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कि हाँ ये एक हिसाब से इसका कलर चेंजिंग से कलर कुछ होता है, ठीक है। वो कलर क्या करता है, चेंज हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारा स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्या, फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल में हमारा डिजिटल डिस्प्लेज आती हैं, ठीक है, ऑन द इक्विपमेंट डिस्प्लेइंग द टेम्परेचर एंड टाइम, उसका टेम्परेचर और टाइम में बताता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, ये पूरा हमारा स्टेरिलाइजेशन ऑफ मतलब एक हिसाब से ड्राई हीट के बारे में हमने पूरा कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा मॉइस्ट हीट पे आएगा, डिटेल में रहेगा, सारी चीजें सारी स्टेप अच्छे से समझाएंगे। नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम कल आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।